हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री शील प्रभुपाद। रामायण की इस प्रसंग में, पुण्यदायी कथा में आप सब संलग्न होकर निश्चित ही पुण्य के भागीदारी हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम की कथा दुर्लभ है। इसका महत्व तो देवताओं से समझना चाहिए, क्योंकि स्वयं देवता भी ललायित रहते हैं श्री राम की कथा सुनने के लिए। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा प्रभु श्री राम पर आधारित है और प्रभु श्री राम का प्रत्यापरण त्रेता युग में हुआ था, और उस युग की कामना हम सभी चाहते हैं। तो ऐसे तो हम त्रेता युग में नहीं जा सकते हैं, किंतु इस रामायण की पुण्यदायी कथा के माध्यम से अवश्य हम त्रेता युग को चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने घर में नित्य प्रतिदिन रामायण की पाठ या रामायण की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए और घर के परिवार के लोगों को भी यह पावन कथा सुनाते रहना चाहिए। क्योंकि यह जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, यह इसलिए नहीं मिला है कि हम सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें जो यह मनुष्य देह प्राप्ति हुआ है, यह पूर्व जन्मों के कर्मों के, पुण्य कर्मों के फल के बदले में मिला है। यह पंच तत्व का शरीर जो आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से मिलकर के बनी हुई है, इसका अस्तित्व यही रह जाना है। किंतु आत्मा तो स्वतंत्र है और यह अजेय है, अमर है। यह दूसरे लोक से आया है, यह उस लोक से आया है जिस लोक में किसी प्रकार की कलह नहीं होती है, सर्वदा आनंद ही आनंद रहता है। हमें भी उस धाम को लौटना है, और वो कब संभव है? जब ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होएगा, उनकी भक्ति करने की इच्छा होएगी, सत्संग में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। नहीं तो फिर वापस वही 84 का चक्कर। खैर, आइए हम सब कथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम के आदेशानुसार सुग्रीव जी के कहने पर हनुमान जी लंकापुरी जब पहुंचे हैं देवी सीता का पता लगाने के लिए, जैसा कि पूर्व प्रसंग में आप सबने सुना है, तो देवी सीता की खोज करते करते प्रभु हनुमान जी, विप्र हनुमान जी अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं देवी सीता को। तभी वहां रावण का आगमन हो जाता है और रावण बहुत प्रकार की प्रलोभन पहले देता है देवी सीता को, किंतु फिर भी देवी सीता का मन जब नहीं बाधित कर पाता है वो प्रलोभन द्वारा भी, तो वह बल दिखाता है और कहता है कि 2 मास के भीतर अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो निश्चित ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब यह सब दृश्य हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि एक सफल दूत जो होता है वह कभी भी अपने कार्य की सदैव प्राथमिकता देता है और उसके साथ साथ शत्रु के बल का भी पता लगाता है। तो हनुमान जी निश्चित ही बुद्धिमताम हैं। वे न सिर्फ देवी सीता की ही खोज कर लिए हैं, बल्कि रावण के बल का, रावण के सैनिकों का, रावण के नगर के एक एक कोने का सब चीज का ज्ञान और अनुभूति लिए जा रहे हैं हनुमान जी।
रावण की बात सुन करके भी जब देवी सीता विचलित नहीं होती है और अपने एकनिष्ठ व्रत पर कायम रहती है, तो रावण पीछे से सारे राक्षसियों को आदेश देता है कि तुम लोगों को मैं निर्देश देता हूं कि तुम लोग किसी प्रकार भी सीता को राजी करो मुझसे विवाह करने के लिए। रावण के जाते ही सभी राक्षसनियां, जितनी भी राक्षसी रहती है वहां की, सब के सब घेर लेती है देवी सीता को और नाना प्रकार से इनको भय दिखाने लग जाती है। एक जटा नाम की जो राक्षसी रहती है वह कहती है कि तुम रावण को साधारण न समझो, वे विसर्वा के पुत्र हैं, ये वही विसर्वा है 6 प्रजापति भी जिनको कहा गया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु, ये 6 प्रजापति कहे गए हैं। इन 6 प्रजापति में से एक इनके पिता है। ये वही रावण है जिसने अपने बल और प्राकट्य से तीनों लोक को विजय प्राप्ति किया है और वह रावण तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो रहा है। देवी तुम हम सबकी कहना मानो और रावण को अपना पति स्वरूप में स्वीकार कर लो, इसमें ही तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि यह यौवन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। और रावण ने तो स्वयं तुम्हें मंदोदरी से भी ऊंचा पद देने को कहा है। मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारे सेवा में नियुक्त करने को कह रहा है। निश्चित ही तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम रावण की बात को न काटो। तभी हरिजटा नामक एक राक्षसी रहती है, वह कहती है कि 33 देवता, देखिए वैसे तो हमने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए हैं, किंतु शास्त्र के हिसाब से आमुख 33 देवता ही है, जिनमें से 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार। तो हरिजटा कहती है कि इन सब को भी बलशाली महापराक्रमी रावण ने अपने अधीन कर लिया है। इन सबसे श्रेष्ठ है वह रावण। तुम उसकी बात को ठुकरा करके निश्चित ही पछताओगी। मैं तो कहती हूं कि तुम उसका भार्या बनना स्वीकार कर लो और आनंदमय जीवन व्यतीत करो। किंतु देवी सीता कहती है कि निश्चित ही रावण बलशाली है, किंतु मेरे प्रभु महाबलशाली है। अगर रावण पराक्रमी है तो मेरे परमेश्वर महापराक्रमी है। आप शायद हमारे रघुनंदन के बल को नहीं जानती हो। निश्चित ही वे सभी राक्षस प्रजातियों का नाश करेंगे और मुझे यहां से लेकर के भी जाएंगे। किंतु रहती तो है देवी सीता कोमल हृदय की ही। इन राक्षसियों के बार बार से कटु वचन को सुन करके देवी आहत हो जाती है और रोने लग जाती है फूट फूट कर, हा राम हा लक्ष्मण करके। हनुमान जी चुपचाप देखते रहते हैं। तभी त्रिजटा नाम की उसमें एक राक्षसी रहती है जो कि अभी अभी सो के उठे रहती है। वे सभी निशाचरियों को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम सब क्या देवी सीता का वध करोगी और क्या तुम उनका मांस भक्षण करोगी। ये कोई साधारण नहीं है, ये जनक कुमारी राजा दशरथ की कुल वधू है। और मैं तो आज स्वप्न में देखी हूं कि रावण का और समस्त राक्षस प्रजाति का अंत होने वाला है शीघ्र ही, क्योंकि मैंने बहुत भयानक सपने देखा है। स्वप्न में मैंने देखा है कि रावण तेल पी रहा है, गधे पर सवार है, उसके गले में लाल पुष्प माला है
और वह लगातार खाई में और गहरे समुद्र में डूबे जा रहा है। साथ साथ उसके पुत्रों को भी देखा है, कुंभकर्ण को भी देखा है इसी प्रकार का गति होती हुई। मैंने स्वप्न में ये भी देखा है कि एक वानर आता है और आकर के समस्त लंकापुरी को ध्वस्त कर देता है। मैं तो कहती हूं तुम सबको भी कि अगर तुम सबको अगर अपनी प्राण की रक्षा चाहिए तो तुम सब देवी सीता के पैरों में गिर करके उनसे अब अभय दान प्राप्ति कर लो, तभी तो तुम सबका कुशल है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। सभी राक्षसियां डर जाती हैं और देवी सीता के चरणों में गिर पड़ती हैं, किंतु देवी सीता तो चिंतन करते हुए सूखे जा रही हैं। उन्हें तो प्रभु श्री राम की विरह की चिंतन सता रही है। वे फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं कि प्रभु लगता है मुझे भूल गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो मरीच जो हिरण के रूप में आया था कहीं प्रभु का वध न कर दिया हो। इस प्रकार की कई प्रकार की उनको संदेह होती है और वे विलाप करते हुए कहती हैं कि रावण के हाथों मारे जाने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने आप को दाह कर लूं। और यह विचार करके वे कहती हैं कि कल चिता सजा करके मैं उसके ऊपर अपने आत्मदाह कर लूंगी। अब हनुमान जी देवी सीता के संकल्प को सुन करके भयभीत हो जाते हैं और उनके मन में विश्वास भी पूर्ण हो जाता है कि ये कोई नहीं, ये स्वयं देवी सीता है, हमारे प्रभु की भार्या देवी सीता ही है जिनकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। किंतु वे सोचते हैं कि अब देवी सीता को अपने मौजूदगी का आभास कैसे कराऊं मैं, कैसे उनको यकीन दिलाऊं कि मैं यहाँ आ गया हूं, क्योंकि वे तो मुझे जानती नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके जोर जोर से देवी सीता चिल्लाने लग जाए और सारी राक्षसनिया सैनिक आकर के मुझे घेर ले और मुझे पकड़ ले। वे मन ही मन उपाय सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से मैं देवी सीता के समक्ष अपने वक्तव्य को रख सकूं। इस प्रकार देवी सीता की वेदना भरी स्वर को सुन करके हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं। एक बार तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैंने तो देवी सीता का पता लगा लिया है, क्यों ना चलूं और तुरंत चल करके प्रभु को यह संदेश दूं देवी सीता के बारे में। फिर वे मन में सोचते हैं कि देवी सीता तो कह रही हैं कि कल मैं अपने आत्मदाह कर लूंगी, तो प्रभु आकर के भी भला क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आए वो और देवी सीता को ना पा करके वे अपने प्राणों की आहुति दे दे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले सर्वप्रथम देवी सीता से बात करना चाहिए, उनको संतावना देना चाहिए। एक दूत का जो धर्म होता है, राजधर्म होता है, उस धर्म का पालन करते हुए हनुमान जी सब कुशलता से देवी सीता के समक्ष अपने वक्तव्य को रखना चाहते हैं। तभी उनके मन में एक विचार सूझा और वे प्रभु श्री राम के गुण को गाने लग गए। पैर पर बैठे बैठे ही प्रभु श्री राम के सुंदर गाथाओं का गान करने लगे। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। अब सारी क्रियाकलापों को जब गाने लगते हैं तो देवी सीता का ध्यान जाता है उस कपि श्रेष्ठ के ऊपर और एक क्षण के लिए उनको मंगल का आभास होता है, उनके कान को आनंद प्राप्ति होती है। इतने दिनों के पश्चात प्रभु श्री राम का नाम सुनकर के किसी के मुख से देवी हर्षोल्लासित हो जाती है। एक क्षण के लिए तो वे प्रसन्नचित्त होती हैं, तत्पश्चात पुनः वे सोचने लगती हैं कि ये छोटा सा दिव्य बानर है कौन,
मेरे हाथ में थोड़ी आने वाला है जो मैं पूछूं कि कौन हो आप। क्या फायदा इन सब बातों को सोच करके, और पुनः वे मूर्छित सी भूमि पर बैठ जाती हैं। तभी हनुमान जी उनके करीब आते हैं और आकर के देवी सीता के समक्ष हाथ जोड़े हुए देवी सीता से कहते हैं हनुमान जी कि हे देवी, आप कौन हो और इन असुरों के लोक में, इन राक्षसों के बीच में क्या कर रही हैं? देखने से तो मुझे आप किसी क्षत्रिय कुल की कुल वधू दिख रही हैं, जान पड़ती है। फिर आप यहां भला क्या कर रही हो? तभी देवी सीता कहती हैं कि मैं राजा जनक की पुत्री देवी सीता हूं। संपूर्ण चक्रवर्ती राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी हूं मैं। बहुत ही सुंदर 13 बरस हमने अयोध्या पुरी में सुखपूर्वक व्यतीत किया। तभी राजा दशरथ के मन में राम को राजगद्दी पर बैठाने की इच्छा हुई, किंतु उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को यह मंजूर न था और उन्होंने उनको वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवा दी। पिता के वचन को पूर्ति करने हेतु मेरे स्वामी और मेरे देवर के साथ मैं इस वन में आई, और वन में आने के पंचवटी में आकर के रावण ने मेरा हरण कर लिया छल पूर्वक और यहां लेकर के आ गया। फिर देवी सीता चुप हो जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि रावण तो निसंदेह बहुरूपिया है, सभी प्रकार का रूप धारण कर सकता है। वह कहीं वही तो किसी इस बानर के रूप में नहीं आ गया? हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों अपनी विरह व्यथा, सारी विरह व्यथा इसको सुनाने बैठ गई? तभी हनुमान जी हाथ जोड़े हुए कहते हैं कि देवी, मैं पवन पुत्र केसर पुत्र हनुमान हूं। किष्किंधा में हमारा राज है, हमारे महाराज सुग्रीव जी हैं, जिनसे प्रभु श्री राम की भेंट हुई है। वे आपकी ही तलाश में दोनों का मिलन करवाया। प्रभु ने आपको पाने के लिए ही दर बदर की भटकते हुए सुग्रीव तक पहुंचे हैं, और राजा सुग्रीव के कहने पर ही हम सब श्रेष्ठ वानर अंगद के देख रेख में समुद्र तट पर आए। वहां आकर के सभी वानर हताश हो गए कि उस पार कैसे जाया जाए, क्योंकि जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति जी ने बताया कि आपको रावण ने हर करके लंका में ले गया है और वहीं रखा है। मैं सबके चिंतन को दूर करते हुए अपने बल से आप तक पहुंचा हूं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम का दिया हुआ मुद्रिका देवी सीता को देते हैं। देवी सीता को पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर कुशल मंगल पूछती हैं देवी सीता प्रभु श्री राम की और लक्ष्मण की। हनुमान जी बताते हैं कि सभी कुशल से हैं। अब आप चिंतन मत कीजिए, मेरी तो इच्छा है कि देवी आप मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं आज ही आपको लेकर के प्रभु श्री राम के पास चलता हूं। किंतु देवी सीता कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण ने प्रभु श्री राम का अपराध किया है। उन्होंने मेरा हरण किया है और निश्चित मेरी इच्छा है कि प्रभु श्री राम आवे और उस रावण का वध करके ही मुझे यहां से लेकर के जाए। और वैसे भी मैंने शपथ खाया, एक सतीव्रता स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरे किसी का स्पर्श नहीं कर सकती है। वो तो मेरी लाचारी थी जो रावण छल पूर्वक मुझे उठा करके यहाँ तक ले करके आया।
तत्पश्चात हनुमान जी कहते हैं, ठीक है देवी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और प्रभु को विश्वास दिलाने हेतु कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा निशानी दीजिए जिससे मैं भरोसा दिला सकूं प्रभु को कि आप सब कुशल से हैं, और प्रभु को यकीन दिला सकूं कि मैं आपसे मिल करके आया हूं। इसलिए कोई ऐसा प्रसंग भी मुझे बताइए। देवी सीता पुरानी वाक्यांश बताते हुए कहती है, एक बार चित्रकूट में जब मैं प्रभु श्री राम के साथ वन काट रही थी, तभी एक दिन की बात है कि एक काग मेरे पीछे पड़ गया और वह बार बार आकर के मुझे चोंच मारने लगा। मैं परेशान होकर के प्रभु के पास पहुंची। प्रभु ने स्नेह पूर्वक मुझे सहलाते हुए अपने गोद में सुला दिया, किंतु तब भी वह काग जो है वह नहीं माना है, क्योंकि वह इंद्र का पुत्र रहता है, जो किसी श्रापवश काग बन गया हुआ है और पूरी वेग से पूरी बल से आया है वह यहाँ पर, और आकर के मुझे बार बार चोट और आहत कर रहा था। तो जब मैं प्रभु के गोद में सोई थी तभी वह पुनः आ गया मेरे पास और मेरे छाती पर घोर आघात किया है, जिसके कारण रक्त प्रभावित होने लग गए। अब यह देख करके प्रभु क्रोधित हो जाते हैं और वहीं पर बिछाई हुई कूश की आसनी में से एक कूश निकाल करके प्रभु ने उस कौवे के ऊपर मारा है, और वह कूश अग्नि समान अस्त्र बन करके जाकर के उस काग को पीछा किया। वह काग तीनों लोक में चक्कर काटते हुए अपनी रक्षा के लिए भटका है, किंतु कहीं भी उसकी रक्षा ना हो सकी है, और वह कूश जाकर के उसके प्राणों को संकट में डालने वाला था। तभी वह आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा है और क्षमा मांगा है। भगवान तो भक्त वत्सल है ही, करुणा के सागर है ही, भगवान उसे क्षमा दे देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे द्वारा छोड़ा हुआ यह ब्रह्मास्त्र व्यर्थ तो नहीं जा सकता है, बताओ मैं तुम्हारे कौन से अंग पर इसका आघात करूं। तो उसकी एक आंख पर आघात होता है, जिसके कारण उसकी एक आंख फूट जाती है। तो प्रभु के अलावा और मेरे अलावा यह दृष्टांत और किसी को नहीं मालूम था। आप प्रभु को यह बात जाकर के बताना। और अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को देती है, कहती है यह निशानी के तौर पर उनको दिखा देना। हनुमान जी माता देवी सीता से आज्ञा ले। अब वे सोचते हैं कि शत्रु को साम दाम दंड भेद चारों प्रकार का बल लगाना चाहिए, और जिस प्रकार से भी शत्रु का क्षति हो, पराजय हो, इस प्रकार का गुण को अपनाना चाहिए। तो इनके पास धन की तो कमी नहीं है, बुद्धि और चालाकी में भी निपुण है, निश्चित ही इनके ऊपर दंड का उपयोग करना चाहिए। और ऐसा विचार करके ये अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिए, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया है। अब यह खबर जब राक्षस राज रावण तक गई है, तो राक्षस राज रावण क्रोधित हुए अपने 80,000 सैनिकों के साथ में सर्वप्रथम जम्बूमाली को भेजा है। जम्बूमाली गया है जब हनुमान जी के समक्ष, देखते ही देखते हनुमान जी ने उसकी प्राण पखेरु उखाड़ दी है। तत्पश्चात रावण ने 7 मंत्री पुत्रों को भेजा है, किंतु हनुमान जी ने उन 7 मंत्री पुत्रों का भी वध कर दिया है खेली खेल में। तब हनुमान के बल पराक्रम को समझते हुए रावण अपने 5 अमुक सेनापतियों को निर्देश देता है और कहता है रावण कि निश्चित ही यह वानर रूप में कोई अत्यधिक बलशाली श्रेष्ठ पुरुष है, इसे साधारण ना समझो तुम सब। किसी प्रकार से उसे पकड़कर मेरे समक्ष लेकर के आना तुम सब।
किंतु देखते ही देखते हनुमान जी इन 5 सेनापतियों का भी वध जब कर देते हैं, तब रावण का पुत्र अक्षय कुमार रावण से कहता है कि पिताजी इस बार मुझे जाने दो, मैं भी तो देखूं उस बानर के बल और पराक्रम को। तो वह अक्षय कुमार पहुंचता है और हनुमान जी को ललकारता है। हनुमान जी जब उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो बहुत कम आयु का युवा है और इतना सुंदर युद्ध कर रहा है कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाए इसके युद्ध कला को देखकर। ऐसे में कैसे इसका वध करूं? किंतु शास्त्र कहता है कि शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा वह ज्यादा घातक हो जाता है। तो अभय दान देने का विचार छोड़ करके हनुमान जी अक्षय कुमार से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं और एक ही मुष्टिका में उसके प्राण पखेरु को उखाड़ देते हैं। अक्षय कुमार जब हनुमान जी के हाथों मारा गया है, यह समाचार जब रावण के कर्ण में पड़ी है तो रावण तिलमिला जाता है और क्रोध से कांपने लग जाता है। हालांकि भय तो उसके अंदर भी हो गया है, किंतु वह भय का उजागर नहीं करता है। वह तत्पश्चात अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत आते हैं और आकर के हनुमान जी को नागपाश में बांध लेते हैं और बांध करके लेके जाने लगते हैं। जब तभी सैनिक लोग क्या करते हैं कि दूसरी रस्सियों द्वारा उसे बांध देते हैं, उन्हें बांध देते हैं। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता है, किंतु उन्होंने उस नागपाश का सम्मान रखने हेतु स्वयं को बंधित बना लिए हैं। किंतु जैसे ही दूसरे रस्सी में बांधे गए हैं, वो नागपाश अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उसका नियम है कि नागपाश तभी तक काम करता है जब तक दूसरा बंधन न दिया जाए। और सेनापतियों ने भूले से हनुमान जी को दूसरे बंधन में बांध दिया। अब यह देख करके इंद्रजीत तो समझ जाता है कि अवश्य ही गलती कर दिया है सेनापति, मैंने इतने मेहनत से इसको बांधा है, अब तो यह दोबारा कार्य भी नहीं करेगा। लगता है हमारा पराजय निश्चित है। किंतु हनुमान जी आभास नहीं होने दे रहे हैं किसी को कि उन्हें पता चल गया है कि नागपाश से वे मुक्त हो चुके हैं। अब उनको जब रावण के समक्ष महल में खड़ा किया जाता है, उस समय हनुमान जी रावण के स्वरूप को देख करके अचंभित होते हैं और कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें बल दिया है, श्रेष्ठ विद्वान हो तुम। देखिए, विद्वान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्वान होते हैं, एक विद्यावान होते हैं। जो विद्वान होते हैं वे रटन विद्या वाले होते हैं, किंतु विद्यावान जो होते हैं वे सदैव ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर रावण जो है वह विद्वान है, किंतु हनुमान जी जो है वे विद्यावान है। वे समझाते हैं रावण को, कहते हैं कि तुम जिस प्रभु श्री राम से शत्रुता ले रहे हो, वैर किए हो, वे तुमसे अत्यधिक बलशाली हैं। तीनों लोक के वे स्वामी अधिपति हैं और दयालु भी हैं। मैं अभी भी कहता हूं तुम्हारे समक्ष वक्त है, समय है, तुम जा करके उनसे क्षमा याचना मांग लो, निश्चित वे क्षमा कर देंगे तुम्हें और उनकी भार्या सीता को लौटा दो, इसमें ही तुम्हारा भला है। अन्यथा मैं अकेला ही पूरे तुम्हारे राक्षस प्रजाति का समाप्त कर सकता हूं, संहार कर सकता हूं। और मेरे जैसे जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कई वानर सेना है सुग्रीव के साथ में, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम देवी सीता को लौटा दो और तुम जाकर के क्षमा याचना मांग लो उनसे। रावण इन बातों को सुनकर के क्रोधित सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपमान लगता है। देखिए, जब दुर्बुद्धि हो जाती है, जब संकट काल आता है, तो लोग का मति सबसे पहले हार जाता है। तो रावण की भी मति जो है वह हार गई है। इतनी स्पष्ट समझाने के पश्चात भी हनुमान जी द्वारा रावण नहीं समझ पाता है और वह सजा देने की सोचने लगता है हनुमान जी को। तो कोई सलाह देता है कि इसे मृत्यु दान देना चाहिए, कोई कहता है कि फलाना, कोई कहता है फलाना। तभी वहां पर विभीषण जी कहते हैं कि यह संदेश वाहक है,
अनिश्चित ही संदेश वाहक का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे कोई सजा दे करके छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सुना है कि बानरों में का सबसे प्रिय पूंछ होता है, इसके पूंछ में अग्नि लगा दिया जाए। सबको यह सलाह भा जाता है, रावण को भी यह मत अच्छा लगता है विभीषण जी का, और वे सभी ग्रामवासियों से कहते हैं कि तुम सब आकर के कपड़े और तेल घृत लेकर के आओ, इसके पूंछ में लगाओ, बांधो और अग्नि लगा के छोड़ दो इसे। अब सकल ग्राम के लोग अपने अपने घर से कपड़े और घी लेकर के आना चालू किए, और जब हनुमान जी के पूंछ में लगाना प्रारंभ किए तो हनुमान जी धीरे धीरे अपने पूंछ की आकृति को बढ़ाने लग गए। अंत में तो ऐसा हो जाता है कि पूरे गांव लंकापुरी की जितने भी वस्त्र रहती है, जितने भी घरों में तेल और घृत रहती है, सब की सब समाप्त हो जाती है, किंतु हनुमान जी का पूंछ अभी भी यूं का यूं बचा रह जाता है। तभी किसी एक ने अग्नि लगा दिया है उनके पूंछ में, और जैसी अग्नि लगी है, हनुमान जी इस कोने से उस कोने आकाश मार्ग द्वारा उड़ना प्रारंभ किए हैं और संपूर्ण लंकापुरी को जलित कर दिए हैं। सिर्फ अशोक वाटिका को छोड़ दिया और विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। माँ की संपूर्ण लंका को ध्वस्त करके और समुद्र के किनारे आए हैं और आकर के पूछ अपना बुझाए हैं, आग को बुझाए हैं। तत्पश्चात पुनः वापस के लिए तैयार